Problem number 26. A particle having charge 2.6 10 minus coulomb is placed directly below the separation of 10 centimeter from the bob of the simple pendulum at rest. The mass of bob is 100 gram and what is charge should be bob given so that string become loose. Okay. तो हमें क्या दिया हुआ है? सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, ओके, इसका बॉब है एंड जस्ट इसके बिलो 10 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा है दैट इज क्यू, उसका मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूल। ओके, सो और जो मास ऑफ बॉब है वो दिया 100 ग्राम्स, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ kg। ओके ओके, सो हमें वो चार्ज निकालना है जो चार्ज बॉब पे हम रखें, दैट इज Q1 बोल देते हैं, जिसकी वजह से टेंशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। ओके, सो बेसिकली है क्या यहाँ पे, अगर यहाँ पे सपोज हमने अगर कोई चार्ज नहीं रखा होता, सपोज सिर्फ एक सिंपल पेंडुलम होता और अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज नहीं रखते यहाँ पे सिर्फ, तो वेट फोर्स जो वर्क करता है डाउनवर्ड mg और उसके अंदर टेंशन ऐड करता है जिसकी वजह से वहाँ पे टेंशन फोर्स काम करता है। बट जब हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया 10 सेंटीमीटर पे, तो इसकी वजह से होगा क्या, ये चार्ज है और यहाँ पे अगर हमने मान लिया चार्ज q है Q1, तो ये इसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा F जो इसके इक्वल होगा mg के इक्वल होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं फॉर टेंशन T इक्वल टू 0 व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाए? mg। तो ऐसे फील होगा कि ये हवा में है, तो यहाँ पे टेंशन जो होगा 0 होगा क्योंकि जो वेट फोर्स है और इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो बॉब जो होगा इसे हवा में रुका हुआ लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन क्या होगा? 0 होगा। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे KQ1 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर m इंटू जी। ओके, तो हमें Q1 निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे Q1 इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन k q और न्यूमरेटर में r स्क्वायर। ओके, तो सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो हो जाएगा मास दिया हमें 100 ग्राम, तो हम केजी में लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ 9.8 डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ओके, अपॉन के मीन्स 9 इंटू 10⁻⁹ एंड चार्ज जो Q है उसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁴। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, तो 10⁻⁻1 9.8 10 का स्क्वायर 10⁻⁴ और हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ 2 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ 10 कैंसिल। ओके, 10⁻⁻1 और 10⁻² तो ये हो जाएगा 10⁻+1 9.8 अपॉन में 9 10⁻⁹ इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 2 4.9, सो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.54 10⁻⁻8, तो इसे हम लिख भी सकते हैं 5.4 10⁻⁹ कूलम। ओके,